नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज की इस बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे विनेश फोगाट का ओलंपिक से राजनीति तक का सफर। साथ ही जानेंगे कि क्या खेल की भावना के पीछे कई राजनीति तो नहीं छुपी है। आइए जानते हैं कि विनेश फोगाट के ओलंपिक से राजनीति में कूदने की क्या है असली वजह। राजनीति और खेल के बीच का यह जटिल मिश्रण इस बात को दर्शाता है कि किस तरह व्यक्तिगत असफलताओं को राजनीतिक सहानुभूति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि डिस्क्वालीफाई और फिर रोड शो, स्वागत सब प्री प्लान था। विनेश को लगता है कि इससे बढ़िया माहौल बनेगा और सहानुभूति मिल सकेगी, सत्ता की कुर्सी फिर उनके हाथ ही लग जाएगी। विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन और उसके बाद चुनाव प्रचार में उतरना उनकी एक सोची समझी रणनीति लगती है। यह पूरा परिदृश्य विक्टिम कार्ड के आधार पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश जैसा प्रतीत होता है, ताकि इसका उपयोग आने वाले समय में चुनाव में हो सके। राजनीति में सहानुभूति और समर्थन जुटाने के लिए इस तरह की योजनाएं कोई नई बात नहीं है और विनेश का मामला भी इससे कुछ अलग नहीं है। खेल में राजनीति तो पहलवानों के आंदोलन में ही सामने आ गई थी, अब तो सिर्फ चुनाव के रूप में खुलकर सामने आ रही है। OIA के अध्यक्ष PT उषा पर लगाए जाने वाले आरोप भी यही सिद्ध करते हैं कि खेल भावना सिर्फ ढोंग थी, ये लोग पूरी राजनीति ही कर रहे थे। ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई के बाद PT उषा के साथ मिलने वाली फोटो को शेयर करने पर भी विनेश ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसे नहीं मालूम कि उनके साथ कौन खड़ा था। उनकी अनुमति के बिना फोटो शेयर कर दिया गया और दिखाया गया कि वो साथ खड़े हैं। PT उषा के साथ विवाद और उनकी फोटो को लेकर विनेश द्वारा लगाए गए आरोप ये साबित करते हैं कि भारतीय खेलों पर भी अब व्यक्तिगत लाभ और राजनीति का गहरा असर है। इस विवाद से ये भी झलकता है कि खेल की भावना की आड़ में कुछ राजनीतिक हित भी साधे जा रहे हैं। विनेश की असफलता का प्री प्लान रोड शो और कांग्रेस द्वारा विनेश का राजनीतिक स्वागत राजनीतिक माहौल में रचे गए षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। ओलंपिक में हार के बाद इस तरह विनेश का स्वागत हुआ और राजनीति में उनका प्रवेश हुआ, वह कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि सहानुभूति के आधार पर वोट पाने की योजना के तहत ही विनेश ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि विनेश के पास विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ पेरिस ओलंपिक के आंसू हैं और इसी विक्टिम कार्ड के भरोसे ही वह चुनाव लड़ रही है। विनेश ने नेशनल लेवल पर खेले जाने वाले दूसरे खिलाड़ियों से भी पदक जीतने का मौका छीन लिया, जब उनका स्वाभाविक खेल ही 53 किलो वर्ग में था, लेकिन उन्होंने कुश्ती संघ पर दबाव डालकर खुद को 50 किलोग्राम वाले वर्ग में शामिल किया। इनकी इस हरकत से साफ दिखता है कि खेल में राजनीति की घुसपैठ हो चुकी है और विनेश की इस हरकत ने अन्य खिलाड़ियों को भी मिलने वाले अवसरों को सीमित कर दिया है। विनेश फोगाट का दिल्ली आंदोलन के बाद भी ओलंपिक खेलना और फिर उनका राजनीतिक फायदा उठाना यह दर्शाता है कि किस तरह आंदोलन से बनाई संघर्ष की छवि ओलंपिक हार को भुनाकर चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। उनके आंसू और संघर्ष को बड़े पैमाने पर प्रचारित कर सत्ता की ओर बढ़ने की उनकी रणनीति पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे परिदृश्य में विनेश फोगाट की राजनीतिक एंट्री और उनकी ओलंपिक सफलता को मिलाकर देखा जाए तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी खेल की असफलता को राजनीतिक सहानुभूति में बदलने की कोशिश की है। खेल और राजनीति की इस घालमेल ने यह साबित किया है कि जंग में सब जायज है। ये कहावतें राजनीति में अक्सर सच साबित होती हैं। इस मामले से जुड़ी अन्य जानकारी और अपडेट देखने के लिए आप जुड़े रहिए भारत समय नेटवर्क के साथ। नमस्कार।